Assalamu alaikum friends, this is Ikra Hussain Solangi. Welcome to our channel Ikra Law Academy. So friends, in this video we will discuss about NC. What is NC? What is the definition of NC? And in NC police can arrest or not. So काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि NC है क्या, एनसी का मकसद क्या है और एनसी में पुलिस अरेस्ट कर सकती है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसी इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 155 सीआरपीसी। ये एनसी का डिफाइन है, ये 155 सीआरपीसी में डिफाइन है। एनसी का फुल फॉर्म है नॉन cognizable offense. You know that there are two types of offense. Number one cognizable, number two non cognizable. So जो हमारा cognizable offense होता है उसमें FIR डायरेक्ट हो जाती है और जो हमारा non cognizable offense होता है मतलब जो NC होती है उसमें FIR नहीं होती। So you know that there are three subsection of section number 155। जो 155 सेक्शन है इसके सब सेक्शन 3 है। तो सब सेक्शन क्या होता है, जो एक तो पहला ये हमारा सेक्शन हो गया। अब जो इसके बाद डिफाइन होगा जैसे 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे सेक्शन नंबर 155 ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सब सेक्शन 1 पर। किसका सेक्शन नंबर सब सेक्शन 1, इसका 155 का जो एनसी का डिफाइन है। तो ये बोल रहा है व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन of non-cognizable offense within limits of station then he shall enter in the book। तो जो भी ऑफिसर होगा पुलिस स्टेशन का, इट मीन्स जो SHO है, उसको किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर उसकी हद में है, यानी इन लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, जो उसके पुलिस स्टेशन की हद में हो, और वो उसको क्या करेगा, वो जो है बुक में एंट्री करेगा। आपको पता है तो जैसे FIR है, FIR का अलग बुक होता है, NC का अलग बुक होता है। तो जो NC है, NC का एक अलग बुक होता है, उसमें पुलिस को क्या करनी होती है, एंट्री करनी होती है, सही है। तो उसके बाद जो सबसेक्शन 1 है, इसमें जो NC पुलिस काटती है ये वही फिर मजिस्ट्रेट को सेंड करनी होती है। किसको, मैजिस्ट्रेट को। और ये जो हमारी प्रैक्टिस में है, ये प्रैक्टिस में नहीं होता, मगर आप जब भी सेक्शन नंबर 155 पढ़ेंगे सीआरपीसी के, तो उसमें सब सेक्शन 1 में लिखा होगा जो पुलिस है वो एनसी कहाँ ट्रांसफ़र करेगी, वो कोर्ट में करेगी मैजिस्ट्रेट को, सही है। तो ये था सब सेक्शन 1। और उसके बाद जो ये है सब सेक्शन 2 किसका, 155 ऑफ सीआरपीसी का, जो नो ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन शैल इन्वेस्टिगेट इन एनसी विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जो इसमें सबसेक्शन 2 है इसका 155 का, इसमें जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। जो पुलिस होती है मतलब एनसी में इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस नहीं कर सकती है विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जब तक कोर्ट ऑर्डर ना दे तब तक पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती एनसी में। उसके बाद जो तीसरा हमारा सबसेक्शन है उसमें क्या होगा, जब भी पुलिस ऑफिसर जो SHO होगा, जो भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है, जो SHO होगा, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। मगर जब इसको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर कौन देगा इसको, पुलिस ऑफिसर को, कोर्ट।
जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं देता तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, किसमें, एनसी में। तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करें, तो जो पुलिस है फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है एनसी में, मगर फिर ऐसे इन्वेस्टिगेशन करेगी इसमें एनसी में जैसे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मगर जब जो कोर्ट ने ऑर्डर किया तो उसको इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी जैसे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मगर जो उसको अरेस्ट नहीं कर सकती एनसी में, इसको अरेस्ट पुलिस नहीं कर सकती किसी भी बंदे को। मगर हमारी काफ़ी प्रैक्टिस में ऐसे होता है, जो पुलिस होती है एनसी में लोगों को अरेस्ट कर देती है और उनसे पैसे चार्ज करती है, और हमारी गरीब आवाम को पता नहीं होता लॉ के बारे में, लॉ के हवाले से। तो इस वजह से जो आदमी होते हैं फिर वो पैसे भरते हैं, सही है। तो इसमें एनसी में अरेस्ट नहीं कर सकते, मगर जब भी वारंट निकलेगा मजिस्ट्रेट का वारंट, जब भी मजिस्ट्रेट वारंट निकालेगा एनसी में, फिर जो पुलिस है उसको पावर है कि वो अरेस्ट कर सकती है एनसी में। मगर जब तक कोर्ट ने पुलिस को वारंट ही नहीं दिया तब तक किसी भी बंदे को अरेस्ट भी नहीं कर सकती, किसी भी बंदे को उसके एनसी में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जो एनसी है ये कहाँ डिफाइन है, 155 सीआरपीसी, और ये जो 3 सबसेक्शन है एनसी के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जो नंबर 1 है वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी हद में है तो वो जो है बुक में उसको इंटर करेगा और वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा, कोर्ट को सेंड करेगा, सही है। तो सबसेक्शन 2 में क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना हो। और सबसेक्शन 3 में जो पुलिस है एसएचओ है वो क्या करेगा, जब इसको ऑर्डर मिला है इन्वेस्टिगेशन का, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऐसे करेगी पुलिस जैसे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जो एनसी वाले होते हैं, सम सेक्शंस आर कॉग्निजेबल, सम आर नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें तो डायरेक्ट एफआईआर हो जाती है, मगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं होती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब हमको कैसे पता चले कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं, तो हम जो शेड्यूल नंबर 2 हैं, शेड्यूल 2 किसका, सीआरपीसी का। शेड्यूल 2 सीआरपीसी में सब लिखा हुआ है कि कौन सा सेक्शन जो कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कंपाउंडेबल है, कौन सा नॉन कंपाउंडेबल है, कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल है, कौन सा सेशन ट्रायल है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 सीआरपीसी में, सही है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के एग्जांपल्स होंगे। जो 337 A1 सजाए खफीफा, ये कौन सा है, सजाए खफीफा, ये जो है ये एनसी वाला कलम है, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इसमें ही 337 F1 ये भी जो है ये भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें भी एफआईआर नहीं हो सकती, इसमें भी एफआईआर नहीं हो सकती, ये एनसी वाले कलम है। तो एनसी वाले जो कलम होते हैं और भी काफ़ी सारे हैं, मगर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स देके बताया ताकि कुछ आपको पता चले, सही है। तो एनसी वाले का जो ऑफेंस होता है वो अक्सर जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं उसमें एनसी होती है। अगर हमारा एनसी जो है
कहीं गिर जाता है तब भी हम एनसी कटवा सकते हैं। मतलब जो छोटे छोटे ऑफेंसेस है वो हम जो एनसी उसमें काटती है छोटे ऑफेंसेस में, मगर जो बड़े बड़े ऑफेंसेस होते हैं वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं और उसमें डायरेक्ट एफआर हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज माय टॉपिक। इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई योर ऑल क्वेश्चंस इन कमेंट्स। थैंक्स।